बोलो श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। जय माता दी भक्तजनों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर इनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा माता कहा गया है। चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से साहस और शक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सद्भाव और संतुलन भी बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा को बुरी शक्तियों को दूर रखने और भक्तों को जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने की शक्ति प्रदान करने की क्षमता के लिए पूजा जाता है। इनकी आराधना व्यक्तियों को साहस और अटूट शक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से नकारात्मकता ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं और प्रेम और सौंदर्य बढ़ता जाता है और इसी तरह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, जिससे वैवाहिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि पूजा की क्या विधि है। मनुष्य को चाहिए सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर पूजा घर साफ कर ले। देवी की स्थापित मूर्ति को गंगा जल या फिर केसर या केवड़ा से स्नान कराएं। उसके उपरांत देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। तदुपरांत देवी माँ को कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। फिर शांत भाव से बैठकर इस कथा को श्रवण करें और तत्पश्चात मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। तो कथा इस प्रकार है। प्रचलित कथा के अनुसार देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। यह दुत्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्गलोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वो तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो वे चिंतित होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं शिवजी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशाल काय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद इसके असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे सब काम। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे सब काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लेने वाली, हर संकट में बचाने वाली।
जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे सब काम। हर बुधवार जो तुम्हें ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे सभी काम। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूरन की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती।